बहुमत से 300 थोड़ा आमिर साहब 3 प्रत्याशी हमारे एक साथ जा रहे हैं। सर ये बड़ी देखिए, जब 2017 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया था, मैं चुनाव लड़ने आया था, तो इटवा में बताने गिनाने लायक कुछ नहीं था। ना कोई चौड़ी सड़क थी, ना कोई नगर पंचायत था, ना कोई राजकीय इंटर कॉलेज था, ना कोई राजकीय डिग्री कॉलेज था। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपने मुझे अवसर दिया तो मैं ये सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और मेरा सौभाग्य था कि जब मैं विधायक बना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनी। हमारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के सहयोग से हमने वो सारे वादे पूरे किए। आज राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार है, चलने वाला है। राजकीय डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। राजकीय ITI, राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। 2 नगर पंचायतें इटवा और बिस्कोहर दोनों काम कर रही हैं, चलने लगी। और एक सड़क बांसी इटवा बिस्कोहर तुलसीपुर स्टेट हाईवे हो गई। एक इटवा बिलवा हरलापुर कला न केवल मुख्य जिला मार्ग घोषित हुई, बल्कि 7 मीटर चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। शाहपुर सिंगार जोत मार्ग 7 मीटर चौड़ीकरण का 22 किलोमीटर का कार्य तेज़ी से चल रहा है। जकैया कटेला मधुआपुर कला मार्ग 17 किलोमीटर का 7 मीटर चौड़ीकरण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। 50 नई सड़कें बनी हैं, तमाम सारी सड़कों की मरम्मत हुई है। खुनियाओं ब्लॉक में आज तक पशु अस्पताल नहीं था, वो बना। खुनियाओं और इटवा ब्लॉक में कोई सभागार नहीं था, सभागार बन रहा है। किसान कल्याण केंद्र बन रहा है। तो आज मुझे इस बात का संतोष है कि जो इटवा इस बात के लिए जाना जाता था कि यहाँ केवल संप्रदाय की और जाति की लड़ाई करा करके चुनाव जीत लेते थे लोग, आज वह इटवा विकास के रास्ते पर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इटवा 2017 के पहले विकास की दृष्टि से शून्य था, अब विकास की दृष्टि से शिखर की ओर अग्रसर है। जीते तो आगे के लिए क्या विजन है, क्या बचा? 3 बड़ी परियोजनाएं हैं, उसकी भी शुरुआत हम कर चुके हैं। एक मिनी स्टेडियम इटवा में बनाना चाहते हैं, उसका प्रस्ताव जमीन दे चुके हैं। प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को भेज दिया है, उसकी स्वीकृति होना बाकी है। रोडवेज बस स्टेशन आज तक इटवा में नहीं था, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े नेता रहे। सरकार ने 2017 में ही उसके लिए ज़मीन मांग ली थी, लेकिन बाजार के निकट ज़मीन नहीं मिल पा रही है। अभी इस नाते वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, उसको पूरा कराना है। और फायर स्टेशन इटवा तहसील में आज भी अपना फायर स्टेशन नहीं है, उसके लिए भी हम ज़मीन दे चुके हैं। अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार के पास पेंडिंग था, तब तक आचार संहिता लग गई। अगले कार्यकाल में ये तीनों परियोजनाएं पूरी हों। और एक नेशनल स्किल सेंटर भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, 12 एकड़ ज़मीन भी हमने उसके लिए चिन्हित करा करके और कौशल विकास विभाग को सौंप भी दिया है। अगले कार्यकाल में ये चारों परियोजनाएं पूरी कराने का प्रयास करेंगे। क्या देखते हैं सरकार को लेकर, कितनी सीटें आप लोग जीते? जो जनता में उत्साह है, हम लोग तो घर घर जा कर के डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वोट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी सरकार के कार्यों से इतना खुश हैं कि मेरा अपना अनुमान, और वो भी लोगों से, जनता से संपर्क के बाद अनुभव के आधार पर जो अनुमान है, वो पिछली बार से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। देखिए, कपिलवस्तु विधानसभा में 59 नई सड़कें परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में 59 नई सड़कें बनी हैं और 7 सड़कें 2 लेन की बनी हुई हैं। क्योंकि पूर्व में 15 वर्ष दूसरे दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और समाजवादी पार्टी की पिछले बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन कपिलवस्तु विधानसभा में एक भी सड़क उनके कार्यकाल में नहीं बना था। और जब भारतीय जनता पार्टी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने श्याम राही को प्रत्याशी बनाया 2017 में, तो 59 नई सड़कें, 7 2 लेन की सड़कें, जिसका परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने लोकार्पण किया था और शिलान्यास किया था। जो सड़कें इधर पूर्ण होने के कगार पर हैं और जो अंजुली बसावटें
ऐसी सड़कें कुछ शेष हैं, वो इस कार्यकाल में उसे हम पूर्ण कर लेंगे। विधायक जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में आपने अपने विधानसभा में क्या कार्य किया? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राथमिक विद्यालय थे, इनका सुंदरीकरण, शुद्धिकरण ये सब हुआ। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ आए थे, उन्होंने बच्चों को झंडी दिखाकर विद्यालय चलो अभियान के तहत उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उन्हें विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए दिखाया था। विधायक जी, 5 साल आप विधायक रहे, क्या इस दौरान आपने ऐसा किया कि अब मैंने इतना कुछ किया कि जो मैंने वृत्त पूरा बुकलेट बनवाई और दे दिया जनता को, और अगर हम बैठ के आपको बताएंगे तो मेरे ख्याल से घंटों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ विजन है, अगर इस बार जीते तो आगे क्या करेंगे? इस बार जीतेंगे तो जनता की जो सोच होगी उससे ज़्यादा करेंगे। व्यक्तिगत स्तर पे आपने सोचा होगा? हमने कभी घोषणा नहीं किया है, ना घोषणा करेंगे, और जनता हमारी अपेक्षा यही करती है कि कुछ अच्छा करेंगे, और उसी विश्वास पे जनता इस बार हमको भारी बहुमत से डुमरियागंज में जिताने जा रही है। जनता आरोप लगाती है कि डुमरियागंज में सड़कों की हालत बड़ी खराब है, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है। वो जिनको दिखाई नहीं देता, जिनकी आंखें अंधी हैं, डबल लेन कोई सड़क नहीं थी, 9 सड़कें डबल लेन बनी हैं, कई 100 सड़कें बनी हैं, 4 पुल बनी हैं, और अगर नहीं दिखाई देता तो मैं फिर अगले चुनाव में जीतने के बाद उनके आँख का ऑपरेशन करा दूंगा, तब उनको दिखाई देगा। आगे के लिए इस बार यदि सरकार बनेगी, यदि नहीं सरकार बनेगी ही, और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। कोई लड़ाई ही नहीं है प्रदेश में, मेरे विधानसभा में भी कोई लड़ाई नहीं है, प्रदेश में भी कहीं लड़ाई नहीं। युवा जो रोजगार के लिए तलाश करे, क्या व्यवस्था? इतना रोजगार किसी सरकार में 70 साल में नहीं मिला था जितना रोजगार मोदी योगी की सरकार में हर गांव में सृजित किया गया है। 15 लाख पर सब क्या कहेंगे कि जो खाते में भेजना सरकार ने? कोई नहीं कहा था, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई नहीं देता, आपको झूठ बोलने की आदत है, इसीलिए आपको 15 लाख नहीं, हम तो 15 करोड़ दे चुके, जो आप गिन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करें। डुमरियागंज का चुनाव किस तरीके से होगा? हिंदू मुसलमान को लेकर के? डुमरियागंज का चुनाव हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर होता है, लेकिन इस बार कोई किसी से लड़ाई नहीं। लड़ाई अगर है भी तो एएमआई से।